Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. लास्ट वीडियो में हमने हमारे वेब प्रोजेक्ट को क्रॉस ब्राउजर चेक कर लिया है, डिफरेंट ब्राउजर में हमने इसे चेक कर लिया है, इसे हमने रिस्पॉन्सिव बना दिया था एंड हमने इसे लाइव इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया है। wishacademy.com/projects/fashion साइट पर मैंने इसे अपलोड किया है एंड मुझे उम्मीद है कि आपने भी एक प्रोजेक्ट बनाया होगा और उसे अपने डोमेन पर अपलोड कर दिया होगा। अब हम इसे चेक करने वाले हैं मोबाइल ब्राउजर पर। ओके, तो हम यहाँ पर अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ब्राउज़र में एंड ब्राउज़र में एड्रेस बार में मैं टाइप कर रहा हूँ wishacademy.com/projects/fashion site। ओके, देन गो। तो यहाँ पर इस तरह से हमें वेबसाइट दिखाई दे रही है। हमने जिस तरह से रिस्पॉन्सिव इसे बनाया था उस तरह से तो ये दिखाई नहीं दे रही है। ये हमें डेस्कटॉप वर्जन शो हो रहा है हमारे मोबाइल पर भी, जबकि मोबाइल पर हमें मोबाइल वर्जन शो होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी प्रॉपरली लोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप वर्जन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बजाय मोबाइल वर्जन के, ठीक है। एंड जिस तरह डेस्कटॉप पर ये रन हो रही थी ठीक उसी तरह रन हो रही है, जबकि इसे मोबाइल वर्जन पर रिस्पॉन्सिव मोबाइल वर्जन की तरह शो होना चाहिए था, ठीक है। सभी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, लेकिन लाइक डेस्कटॉप वर्जन। इस तरह साइट को रिस्पॉन्सिव तो बना देते हैं पर ये मोबाइल पर या टैबलेट पर डेस्कटॉप वर्जन ही शो करती है। तो इसे हमें सॉल्व करना होता है एक वन लाइन कोड के थ्रू। चलिए देखते हैं वो वन लाइन कोड क्या है। डेस्कटॉप पर मोबाइल डिवाइसेस पर आपके प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिव वर्जन शो करने के लिए आपको एक मेटा टैग इंक्लूड करना होता है आपके HTML पेज में, हेड सेक्शन में। आपको जाना है टाइटल में, इसका टाइटल भी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ही है तो इसे भी हम चेंज कर देते हैं फैशन साइट बाय wishacademy.com। ओके, देन इसके ठीक नीचे आप एक मेटा टैग इंसर्ट करेंगे, मेटा, जिसमें एट्रीब्यूट होगा नेम में आपको लिखना है व्यू कोड। देन कंटेंट में आपको वैल्यू देनी है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, देन कॉमा, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0, कॉमा, यूजर स्केलेबल इक्वल टू नो। ओके, देन ये इनलाइन टैग होता है, इस तरह आपको इसे क्लोज करना होता है। इसे समझते हैं। हमारे वेब प्रोजेक्ट को डिवाइस फ्रेंडली बनाने के लिए एंड डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हम मेटा नेम व्यू कोड का यूज़ करते हैं, जिसमें कंटेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिफाइन करते हैं वैल्यूज़ के साथ में, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने यूज़र इंटरफेस को चेंज कर लेता है एंड डिवाइस के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट में विड्थ हम देते हैं, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ होता है। तो जितना भी आपका डिवाइस का विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट अपनी UI को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इनिशियल स्केल इसकी 1.0 होगी, मतलब कितने गुना बड़ा है दिखाई देना चाहिए। इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब है 100% विड्थ इसकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यूज़र स्केलेबल नो। कई बार आपने देखा होगा कि आप डबल फिंगर के थ्रू किसी पिक्चर को जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं। कुछ वेबसाइट जो होती है उनमें यूज़र स्केलेबल नो नहीं लिखा होता है, इसलिए आप उनको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं यूज़र स्केलेबल इक्वल टू नो, तो आप आपकी वेबसाइट को या प्रोजेक्ट को ब्राउज़र में जूम नहीं कर सकते। इनिशियल स्केल जो उसकी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे सर्व करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे एक्सेस करना होगा। ओके, मेटा नेम व्यू कोड लगाने के बाद हम इसे सेव करते हैं एंड index.html को हम फिर से अपलोड करेंगे फाइलज़िला के थ्रू। वन सेकेंड में इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। देन प्रोजेक्ट्स में फैशन साइड में, ओके, www में फैशन प्रोजेक्ट्स में फैशन साइड में index.html को हम ओवरराइट करेंगे। ओके, देन इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये रीलोड हो रहा है। देन मैं Ctrl U प्रेस करता हूँ
और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटा नेम व्यू पोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसे फिर से चेक करते हैं हमारे मोबाइल डिवाइस में। अभी तक मैंने इसे रिलोड नहीं किया है, ये इसका पुराना वर्जन चल रहा है और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो रिफ्रेश करने के बाद ये चेंज हो जाता है। अब हमें प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वर्जन इसका दिखाई दे रहा है हमारे मोबाइल पर इस तरह से। ओके, यहाँ पर हमें इसके मेन्यूज भी दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर, जो हमने रिस्पॉन्सिव के लिए बनाए थे, एंड रिस्पॉन्सिव पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लिक करने पर बंद हो रहे हैं। देन सर्च पे क्लिक किया एंड सर्च बार आ रहा है, जहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ओके, देन क्लिक करने पर फिर से टॉगल हो रहा है, स्लाइडर भी प्रॉपर चल रहा है। सो इस तरह हम मेटा नेम व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं, कंटेंट में प्रॉपर्टीज देते हैं ताकि जो रिस्पॉन्सिव वर्जन हमने बनाया है वो डिवाइस पर लोड हो। ठीक है, अगर आप मेटा नेम व्यू पोर्ट यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो वेब पेज है वो डिवाइस या व्यू पोर्ट को डिटेक्ट नहीं करेगा, एंड डिटेक्ट नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टाइल चेंज नहीं करेगा, स्टाइल चेंज नहीं करेगा तो यूआई चेंज नहीं होगी, और यूआई चेंज नहीं होगी तो आपके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर खत्म होता है। हमने एक प्रोजेक्ट को ग्रैब किया था, एक क्लाइंट से डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया था, उसका वायरफ्रेम बनाया था, देन उसकी पीएचडी बनाई थी, देन उसको HTML में कन्वर्ट किया, उसको रिस्पॉन्सिव किया, क्रॉस ब्राउजर चेक किया एंड उसको अपलोड किया। हमने वो सभी तरीके यूज़ किए जो प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं किसी कंपनी में। सो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन हैप्पी कोडिंग।